बिहार में एक बार फिर से जंगल राज की गूंज सुनाई दे रही है। चुनाव नजदीक आने के बाद क्या इन अपराध के मामलों में जानबूझकर बढ़ावा किया गया, यानी कि क्या किसी की साजिश हो सकती है, और अगर है भी तो मौजूदा सरकार और मौजूदा कानून व्यवस्था से सवाल बहुत से उठते हैं। इसको लेकर बात हम करेंगे। ताजा आंकड़े भी हम अपने दर्शकों को दिखा चुके हैं। अनिकेत झा मेरे साथ में जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। ज्योति कुमार सिंह मेरे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। प्रतिभा सिंह जो कि जेडीयू की प्रवक्ता के तौर पर जुड़े हैं, और साथ ही साथ प्रियंका भारती आरजेडी की प्रवक्ता। नियमपाल सिंह मेरे साथ में है, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस। आप सभी का इंडिया न्यूज पर स्वागत। जिस तरीके से अभी का ये पूरा घटनाक्रम सामने आ रहा है और जो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं, सबसे पहले अनिकेत झा जी, मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, मौजूदा व्यवस्था में सेंधमारी कौन कर रहा है? अपराध का ग्राफ अगर बिहार में बढ़ रहा है तो क्या इसके पीछे कोई साजिश है? और अगर है भी तो जवाबदेही तो सरकार की होनी चाहिए, कानून व्यवस्था की होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो हम बात जरूर कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार की ये नीति है तो अपराध पर टॉलरेंस नहीं जानती। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है हमारी। किसी भी रूप में किसी भी अपराधी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी समझौता हमारे यहाँ नहीं होता, और जनता इस बात को मानती है। इसीलिए हम वापस सरकार में आते हैं, इसीलिए हमें सरकार चलाने का अवसर मिलता है। और जहां तक बात रहा अपराध का, तो अपराध कहीं भी अगर घटता है या किसी की भी हत्या होती है, किसी के साथ भी लूटपाट होती है, तो हम समझते हैं कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये नहीं होना चाहिए और सरकार इसकी जवाबदेही लेती है। लेकिन आप हमारे प्रशासन का, आप हमारे पुलिस कर्मियों का सजगता देखिए कि कितनी जल्दी उस पर हम कार्रवाई करते हैं। किसी को भी बचाते नहीं है, किसी को भी फंसाते नहीं है। अभी आप कुछ दिन पहले की घटना है आरा में, तनिष्क शुरू में जो लूट हुई, उसका जो मेन माइंड जो था उसका चुनमुन झा, उसका एनकाउंटर हो गया। दूसरे जो 2 लोग अपराधी थे वो भी आज पकड़े गए। उससे पहले आप ले लीजिए मनेर में भी एनकाउंटर हो गया, वैशाली में भी लोग पकड़े गए। तो हमारे अगर किसी प्रकार का कोई अपराध होता है, सरकार उस पर कितनी जल्द कार्रवाई करती है, पुलिस प्रशासन कितने जल्द उस आरोपी को पकड़ती है, ये भी जनता की नजर में है, ये भी देखना चाहिए। लेकिन जो लोग अपराध के जनक रहे हैं, जिनके काल में ही अपराध हुआ है, जिनके समय में लोग 5 बजे 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, उनके लिए यह अपराध पर बोल तो बड़ा मतलब हंसने योग्य बात कि आज वो भी अपराध रहे हैं, जिनके समय में लूट, हत्या, बलात्कार। आप कह रहे हैं ये हंसने योग्य बातें हैं, लेकिन जो बिहार की जनता है ना, वो नहीं हंस पा रही है। ये जो क्राइम ग्राफ बढ़ रहा है, इस पर बिहार की जनता नहीं हंस पा रही है। हाँ, बिहार की जनता ये जरूर कह रही है कि बीते वक्त में भी जंगल राज था, मौजूदा व्यवस्था में भी जंगल राज नजर आ रहा है। तो हम भरोसा आखिर किस पर करें? अगर ऐसी जगहों पर मर्डर हो जा रहे हैं जहां कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता, जहां किसी को कोई डर नहीं होता, तो फिर ये तो सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अपराधियों को या तो बढ़ावा मिल रहा है या कानून का खौफ खत्म हो चुका है। अब मेरे साथ में प्रियंका भारती भी है, उनसे मैं पूछ लेती हूँ। प्रियंका जी, अभी जैसा कि अनिकेत जी ने भी बोला कि जब जिसके वक्त की सरकार में अपराध का ग्राफ इतना बढ़ता था, आज वो सवाल कर रहे हैं तो हास्यास्पद है। लेकिन सवाल ये, बिहार के लोगों को इस वक्त हंसी बिल्कुल नहीं आ रही, उनके आंसू निकल रहे हैं इन आपराधिक घटनाओं के बाद। देखिए, किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना जो है वो ऐसा नहीं है कि अपराधी में है, ये आपसी मैंने सवाल प्रियंका जी से किया है, मैंने सवाल प्रियंका जी से किया है। कितनी जल्दी और प्रशासन कितनी जल्दी उस पर कार्रवाई कर रही है, इसको भी देखना चाहिए। जिनकी मौत हुई है, मुझे नहीं लगता कि उनके परिवार वालों को हंसी आएगी, या उनके जिनका बेटा मर गया उनको हंसी आएगी, जिनका पति मर गया उनको हंसी आएगी। हो सकता है जो सरकार में बैठे हैं हंसने का ही काम करते हैं, हंसने के लिए ही बैठे हैं। खैर, आपने शो की शुरुआत की थी इस बात से कि अपराधियों को खाकी से डर नहीं लग रहा क्या? पुलिस को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, इसका जिक्र आपने भी किया। मुंगेर में भी एक एएसआई की हत्या हो गई, अररिया में एएसआई की हत्या हो गई, मुजफ्फरपुर में पुलिस को दौड़ाया गया, भागलपुर में दौड़ा दौड़ा के एसटीएफ के जवानों को पीटा गया। तो ये तो बिहार की स्थिति है। और रही बात कल की ही मैं करूं, मैं पिछले साल 50 साल 100 साल नहीं जाना चाहती, मैं सिर्फ कल की ही बात कर रही हूँ। आप खुद सोचिए, एशिया हॉस्पिटल में घुस करके डायरेक्टर को सिर्फ गोली नहीं मारी गई, उतना गोली मारने के बाद भी अपराधियों का मनोबल इतना हाई है कि वहां पे पुताई पोछाई का काम हुआ है। मतलब अपराधियों ने सफाई किया, बढ़िया से खून वून साफ किया, उसके बाद निकले हैं। इतना मनोबल उनका हाई है। उसके अलावा मैं बता रही हूँ, एक एनआरआई की स्थिति, वो आए बिहार होली मनाने के लिए, वो अमेरिका में रहते थे, और यहाँ आए, आते ही चेन छीनने के क्रम में अपराधियों ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। तो बिल्कुल एग्जैक्ट सिचुएशन बिहार में ये चल रहा है कि ठोक देंगे कट्टा कपा। आइए ना डबल इंजन वाली सरकार में,
तो ये स्थिति इन लोगों ने बना करके रखी है। आम जनों की ये हालात हैं। आप ये कह रहे थे कि इस पे सरकार सख्त है, इस पे प्रशासन सख्त है, तो मैं उन्हीं से सवाल ये करना चाहूंगी कि एक जो पेपर लीक्स लगातार होते रहे हैं, तो पेपर लीक का एक सरगना पकड़ा गया है रोशन मुखिया नाम करके, उसने कबूलनामा में ये जिक्र किया है, नालंदा से है, गृह विभाग नीतीश जी के हाथ में है, और उसी गृह विभाग की मैं बात कर रही हूं, उनके अंडर कंट्रोल में नहीं है। वो नालंदा से ही वो व्यक्ति आता है, वो रोशन मुखिया, और वो बोल रहा है कि जेडीयू के नेताओं के साथ मिल करके वो पेपर लीक 2016 से करवा रहा है। चाहे एसएससी का मामला हो या बैंक का मामला हो, हर पेपर लीक में वो इंक्लूडेड है। अब मुझे बताइए, जब सरकार का संरक्षण इन लोगों को प्राप्त है, तो क्या इनका मनोबल इतना हाई नहीं रहेगा? ये तो बड़ी बात आपने बता दी। आपने कहा कि आपराधिक घटनाएं तो हो ही रही है, पेपर लीक मामले में भी जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं, फिर तो और ज्यादा सवाल होंगे। और बिहार की जनता वो सिर्फ इस चक्र में घिर कर रह गई है कि पार्टियां बदल जाती हैं, सरकार बदल जाती है, सरकार के चेहरे जरूर बदल जाते हैं, लेकिन नहीं बदलते तो वहां के कानून और वहां की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था। प्रतिभा सिंह जी, कौन करेगा कंट्रोल इस पर? नहीं, बिल्कुल सरकार कंट्रोल कर रही है, सरकार कंट्रोल करती है। लॉ एंड ऑर्डर की बात हमें विपक्ष से सीखने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, विपक्ष ने तो सत्ता संरक्षित अपराध करवाए थे। विपक्ष जब था सत्ता में तो नरसंहार होते थे, अपहरण होते थे, फिरौती मांगी जाती थी। मैं इस बात से इनकार नहीं करती कि दुर्घटनाएं नहीं हो रही या फिर दुर्घटना घटित नहीं हो रही हैं, वो होते आई हैं और आगे भी होंगी। क्योंकि देखिए, कुछ लोग इस मानसिकता से बात कर रही हैं कि होती आई हैं और आगे भी होंगी। बिहार के लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। आप कह रही हैं आगे भी होंगी। डबल इंजन की तो ये गारंटी होती है ना कि अपराध खत्म कर देंगे। रचना जी, सुन लीजिए ना, मैंने किस संदर्भ में इस बात को कहा, मेरा संदर्भ सुन लीजिए। हाँ। इतनी बड़ी आबादी में कितने लोग कुंठित मानसिकता के शिकार होते हैं, उनको पता है कि ये सरकार, इसका संरक्षण हमें नहीं मिलेगा, हम गुनाह करके बच नहीं पाएंगे, त्वरित कार्रवाई होगी, एनकाउंटर भी हमारा होगा, हम सजा भी काटेंगे। बावजूद उसके कुछ लोग गलती करते हैं। अब देखिए ना, ये वही बिहार है ना जहां दो मुख्यमंत्री का पुत्र, एक्स मिनिस्टर, वर्तमान में विधायक, वो सिपाही को कहता है नाच वरना सस्पेंड कर दूंगा। बिना हेलमेट का स्कूटी से मुख्यमंत्री आवास के आगे पीछे वो घूमता है, दौड़ता है। वही बिहार है ना। तो आप बताइए, जब प्रतिभा जी बातें कब छूटेंगी? प्रतिभा जी बातें कब छूटेंगी? तो लोग क्या करेंगे? सरकार में आप, व्यवस्था आपके हाथ में। मैं सवाल आपसे करूं, आप विपक्ष पर सवाल पूछने का काम विपक्ष का है, क्योंकि वो विपक्ष में बैठे हैं। आपका काम तो जिम्मेदारियों का है ना। और दूसरा बात आपने कही कि इतनी अगर आबादी है तो कुछ ना कुछ घटनाएं होंगी। हम संरक्षण नहीं दे रहे हैं, हम अपराधियों पर लगाम लगा रहे हैं, उन्हें पकड़ रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए कि यही बात अगर विपक्षी पार्टी सत्ता में होती और तब कह देती कि इतनी आबादी है, घटना, ये हम सब जानते हैं, ये अंडरस्टूड है कि आबादी ज्यादा है या कम है, घटनाएं होती हैं। लेकिन जब जिम्मेदार पदों पर रहते हुए लोग या फिर जिम्मेदार पार्टी इस तरह की बातें कर देती है ना, तो बड़ा चुभता है कि घटना होती है और आगे भी होंगी। रचना जी, ये कोई चुभने वाली बात नहीं है। मैंने बात को मुझे चुभ संदर्भ में कहा, उस संदर्भ को समझिए। अगर जेडीयू सत्ता में है और आप जेडीयू की प्रवक्ता के तौर पर बैठी हैं, मुझे तो चुभ गई। मैंने कहा कि जिस राज्य में दो मुख्यमंत्री का पुत्र, एक्स मिनिस्टर, वर्तमान में जो नेता है, विधायक है, अगर वो इस तरह की गलती करता है तो वही बिहार है ना। फिर उनके लोग क्या करते होंगे? ठीक है, उनके लोग क्या करते होंगे? कुछ लोग तो उनके जैसे होंगे, लेकिन वो बख्शे नहीं जाते हैं। रचना जी, आज घटनाएं घटित जब आरजेडी सरकार में थी ना, प्रतिभा जी, जब आरजेडी सरकार में थी ना, तभी हम सवाल ऐसे ही पूछते थे, डेटा के साथ पूछते थे, घटनाओं पर पूछते थे। और आज जब आप सत्ता में बैठे हैं, डबल इंजन की सरकार होने का दावा कर रहे हैं, तो आज आपसे भी सवाल पूछा ही जाएगा। बिल्कुल रचना जी, आपका सवाल पूछना लाजमी है। आप सवाल पूछिए और जवाब देना मेरा काम है। सरकार कार्रवाई करती है, और इस तरह की जब भी घटनाएं घटित होती है ना, हमें बहुत दुख होता है कि सरकार जब इस तरह से पूरी मुस्तैदी के साथ, दुख होने के साथ साथ सख्ती भी दिखानी जरूरी है। दुख होने के साथ साथ सख्ती भी दिखानी जरूरी है। आप सोचिए, पुलिस वाले तक सेफ नहीं है।